Good morning, everyone. Class 4th. तो टुडे इज़ 5th ऑफ सितंबर और डे है फ्राइडे। सबसे पहले तो आज टीचर डे है, तो टीचर डे की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि टीचर्स वो होता है जो कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हम लोग भी बच्चों से, आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए आप भी हमारे टीचर हैं। ठीक है, तो आपको भी जो वो टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि टीचर डे मनाते हैं हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे जो वो हमारे प्रेसिडेंट थे। तो पहले वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर दूसरे जो वो पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन दूसरे फिर प्रेसिडेंट बने। ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट वो थे, दूसरे प्रेसिडेंट वो बने। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान था इनका। ठीक है, बच्चे बहुत चाहते थे इनको। ठीक है, बहुत सारे चाहने वाले थे इनके। तो इसलिए उन्होंने बोला, चाहने वालों ने, कि 5 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। उनका यह कहना था कि आप अगर सम्मान देना ही चाहते हैं, तो आप जो वो क्यों ना मेरे जन्म दिवस को टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करें। तब से लेकर के हम लोग टीचर डे इनके जन्म दिवस पर, इनकी याद में, इनको सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अभी रिवीजन ही है, आज लास्ट डे है रिवीजन का। फिर जो वो रिवीजन नहीं होगा, फिर हम अगला स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी, शायद मंडे से, तो आपका जो वो एग्ज़ाम होगा फिर। ठीक है, तो आपको जो वो कुछ यूनिटरी मेथड से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन आने चाहिए, तो उसी से रिलेटेड जो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे ही आपने नोट करना है, और 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, मैं यहाँ पे बता दूंगा और लिखना आपने है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 चॉकलेट्स कॉस्ट है 320। तो इसने पूछा 35 की कितनी होगी। देखिए, जब 20 की कॉस्ट गिवन है और 35 की निकालनी है, एक तो आगे जाकर के आप डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन पहले आप, वो यूनिटरी मेथड बोलता है कि आप एक की वैल्यू निकालिए। जैसे मान लेते हैं कि 5 चॉकलेट 50 की आ रही है, तो आप एक की वैल्यू जब पता होगी कि एक की वैल्यू दिख रही है कि 10 की आई होगी, तो जब एक की पता है तो 2 की 20 हो जाएगी, 3 की 30 हो जाएगी। तो पहले हमें एक की निकालना होती है, अगर मैंने की गिवन है और उससे भी ज़्यादा की निकालनी है, तो एक की निकालना पड़ेगी। तो वही मेथड है यूनिटरी का, मतलब ही वन होता है, एक की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए, गिवन मतलब दिया है कॉस्ट ऑफ 20 चॉकलेट, जो दिया है वो लिखा। एक चॉकलेट की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 320 को डिवाइड किया इसने, ये जो नीचे 320 आपने ऐसे लिखना है अपॉन में 20, ठीक है, और इक्वल टू बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, इसका ध्यान रहे। फिर 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से 32, 62 जो होता है, 62 जा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे मुझे। हाँ, इसने जो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है, इसने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद जैसे ये कटेगा, मैंने बोला ना, आपने ऐसे लिखना है 320 अपॉन में 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 16 2 जा होता है, तो यहाँ पे 16 आ गया। मतलब एक चॉकलेट 16 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर जो वो 16 चॉकलेट आ गई, फिर आपने लिखना है कि देयर फोर कॉस्ट ऑफ 35 चॉकलेट। आप इसको यहाँ पे जिसने, जैसे इसने बाद में सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करें, क्योंकि 35 चॉकलेट की 35 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमने 16 ऊपर ही निकाल लिया था, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 16, फिर आपका आंसर आ जाएगा 560 रुपीज़। क्लियर? तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे भी आपको फिर काटना आना चाहिए। जैसे ये है 320 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाई 35। ठीक है, तो पहले जो वो इसको काट लीजिए। कैसे? यहाँ पे 20 से यहाँ पे कट जाता है 16, तो 16 और 35 को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। करना वैसे ही है, अगर आप ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अगर नीचे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे सॉल्व करना है तो आप ऊपर मत कीजिए फिर। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ, मैं देखूंगा किसने जो वो अच्छे से सॉल्व किया। पहले सॉल्व करना है ऊपर, फिर यहाँ पे सिर्फ 16 लिखना है, 16 मल्टीप्लाई बाई 35। होमवर्क आपने 3 बजे से पहले पहले कोशिश करनी है कि सेंड करना है। द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 200। तो इसने पूछा 50 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 40 मीटर की कॉस्ट इतनी है, 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 40 से तभी तो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये जो आएगा, या तो इसको ही उठा लो, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 50 से, क्योंकि 50 की पूछी है। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इसने किया है, तो यहाँ पे इसको काटना भी है फिर, ठीक है। इसका मतलब है 200 अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई बाई 50। जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 से देखिए 20 कटता है ऊपर, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, क्योंकि जीरो बच गई है तो जीरो को ऊपर चिपका दो। 55 जा 50 बचा और यहाँ से 5 बचा, 50 और 5, 5 5 जा 25 होता है और जीरो को चिपका दो फिर से, ठीक है। 250 आ गया। कुछ इस तरह से आपने सॉल्व करना है। 250 इज आंसर। क्लियर? तो जैसे मैंने बताया वैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेन। क्वेश्चन है 5 पेन की कॉस्ट है 75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? तो 1 पेन की भी निकालनी है और 8 पेन की निकालनी है, तो आप इसको खुद करिए। आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 5 पेन 75 रुपीज़, फिर एक कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 75 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, फिर आ जाएगा 15 रुपीज़। फिर देयर फोर कॉस्ट ऑफ 8 पेन लिखना है, तो 8 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो 15 8 से क्या होता है वो आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कैसे कैसे स्टेटमेंट लिखनी है। सेम क्वेश्चन है फिर से। 12 एप्पल्स वे 900, ठीक है। 12 एप्पल का वेट किया तो 900 ग्राम आ रहा है। इन हाउ मैनी ग्राम डस 1 एप्पल वेज? वो एक एप्पल का कितना होगा और इस 5 पूछा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना होता है कि पहले लिखना है 12 एप्पल वेट, या वेट लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट ऑफ 12 एप्पल ऐसे भी लिख सकते हैं। वेट ऑफ 12 एप्पल क्या है 900 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 एप्पल निकालना है, तो 900 को 12 से डिवाइड करो, फिर 900 को 12 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 900 डिवाइड बाई 12, आपने इसको साइड में डिवाइड करना है, फिर 900 डिवाइड बाई 12, तो 12 का टेबल पढ़िए, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है पहले, और इसको सॉल्व करने के बाद जो वो आपका आंसर आ जाएगा 75। जैसे 75 आएगा तो फिर लिखेंगे आप वेट ऑफ 5 एप्पल, जो कि लास्ट में दूसरा आपने आपको बोला है। तो 5 के लिए 75 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना आ जाएगा वो आपने खुद लिखना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, नोट करिए अच्छे से इन 4 क्वेश्चन की, तभी आप जो वो अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। ओके। जब भी आपकी डाउट क्लास होगी आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, और आपने वहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर कंबाइंड क्लास हुई तो सबका सभी एक साथ जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।